हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कौशल स्टॉक मार्केट का फंडा में। आज हम बात करेंगे एक और स्ट्रॉन्ग ग्रुप के बारे में। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स मिलते रहें। होप कल आपने सेल वाला वीडियो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की मार्केट की न्यूज़ से। तो आज मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होती हुई दिखी और नीचे ही क्लोज होती हुई दिखी कॉन्टिन्यूसली चौथे दिन भी। और इससे नीचे लाने का हाथ था रियलिटी और टेलीकॉम सेक्टर का, जो कि करीबन 1.5% के आसपास नीचे देखने को मिले। वहीं अगर देखें तो रियलिटी इंडस्ट्रीज में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में करीबन पिछले कुछ टाइम से अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी, तो आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी। अब बात कर लेते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रुप की जो बहुत ही नोन ग्रुप है इंडिया में और आउटसाइड इंडिया में भी, और ये ग्रुप मेक इन इंडिया का पूरा फ़ायदा उठाते हुए दिख रहा है। इस ग्रुप की बहुत सी कंपनीज और सब्सिडरीज हैं, पर हम उनमें से सिर्फ 4 शेयर्स के बारे में बात करेंगे जो अभी लाइमलाइट में चलते हुए दिख जाते हैं, क्योंकि इनमें आए दिन न्यूज़ आती रहती हैं। अगर देखें तो हम बात कर रहे हैं टाटा सन्स की ग्रुप के बारे में। अगर देखें तो बहुत सी कंपनीज और सब्सिडरीज हैं इस ग्रुप की। तो इनमें आती हैं टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टीसीएस, क्रोमा, टाटा पावर, टाटा इलेक्ट्रिक, टाटा कम्युनिकेशन। होटल इंडस्ट्री में ताज है, आईएचसीएल है, एयर कंडीशनर्स में वोल्टास है, वहीं एविएशन सेक्टर में एयर एशिया है और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। और बहुत सी कंपनीज जुड़ती हैं इस ग्रुप के साथ। इतनी सारी कंपनीज में से हम सिर्फ चुनिंदा कंपनीज के बारे में बात करेंगे कि हमें उन कंपनीज में क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कंपनी से। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस कंपनी से स्टार्ट करने वाला हूं। और इस कंपनी के लिए मैंने कई बार वीडियो में भी बोला है कि आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो कम से कम 2 साल देने होंगे, तब जाकर आपको अच्छे प्रॉफिट रिटर्न दे पाएगी यह कंपनी। और वो कंपनी है टाटा मोटर्स। आज टाटा मोटर्स 332 पर ट्रेड करता हुआ दिखा। वहीं अगर देखें एक महीने में 13.5% और एक साल में करीबन 148% के रिटर्न दे चुका है अपने शेयर होल्डर्स को। पर अगर देखें 5 साल में तो ये करीबन 41% का लॉस देता हुआ दिखा। और मैक्सिमम की बात करें तो ये करीबन 950% का प्रॉफिट दे चुका है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर आप देखो तो इस शेयर में अच्छे खासे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको इन उतार चढ़ाव से रूबरू करा देता हूं। तो 2008 में आप सबको पता है रिसेशन आया था, जिसकी वजह से यह नीचे आया। और ये वाला जो गैप है अगर आप देखो तो इसमें इस गैप में आप टाटा मोटर्स और मिस्त्री ग्रुप में फाइट होते हुए देखी थी, जिसकी वजह से ये केस कोर्ट में अभी भी चलता हुआ दिख रहा है। वहीं बात करें 2018 में भी ये शेयर नीचे आया, जिसका रीज़न था गवर्नमेंट ने न्यू रूल्स इंपोज किए थे और उसके चलते सारी ऑटो इंडस्ट्री में डाउनफॉल देखने को मिला, जिसके चलते टाटा मोटर्स भी नीचे आते हुए दिखा। वहीं अगर बात करें 2020 की तो ये रिसेंटली है और ये सबको पता है कि कोरोना के चक्कर में सारी मार्केट की बैंड बजी थी, तो टाटा मोटर्स भी नीचे आता हुआ दिखा। अगर आप देखो तो ये करीबन 600 रुपये से 70 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिखा अप्रैल 2020 में। पर टाटा मोटर्स ने उसके बाद कम बैक किया और आज ये 332 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिख जाता है। मैं हर बार बोलता हूँ कि इस कंपनी में आ रहे हो तो प्लीज़ 2 साल ज़रूर देना इस कंपनी को, क्योंकि लास्ट ईयर इनकी मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर्स से खुद कहा था कि हमें सिर्फ 3 साल चाहिए अपनी कंपनी को ऑलमोस्ट डेट फ्री करने के लिए। और टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट जो बोलती है वो करके दिखाती है एज पर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। अगर एक बार टाटा मोटर्स डेट फ्री हो गया तो आप ये समझ लो कि ये अपने ऑल टाइम हाई जो कि 600 रुपये है वो भी क्रॉस करता हुआ दिख जाएगा। पर आपको एटलीस्ट इस शेयर में 2 से 3 साल देने पड़ेंगे, यानी 2 से 3 साल इसे होल्ड करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि कंपनी के उतार चढ़ाव बहुत थे, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत है। तो कर्जा देख लो लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में कितना कर्जा है।
अब देखना यह है कि कंपनी इन कर्जों को कितनी जल्दी उतार पाती है। तो टाटा मोटर्स के लिए इतना ही बोलूँगा कि अगर आपके पास ये शेयर है तो होल्ड करें, और अगर न्यू इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो प्लीज़ Q2 के रिज़ल्ट आने वाले हैं, वो देख लें। अगर नंबर अच्छे आते हैं तो आप इस कंपनी के साथ जा सकते हैं। और लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि इस शेयर को लॉस में बिल्कुल मत बेचना, क्योंकि अगर आप देखो तो टाटा पावर अपने सेक्टर का नंबर 1 है, जो कि लीडर है विद मार्केट कैप 1,20,300 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा पावर की। तो आज टाटा पावर 163 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिखा, और वहीं अगर इसका भी मैक्सिमम देखें तो ये करीबन आज करीबन 2008 के बाद अब अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता हुआ दिखा पा रहा है, जो कि 155 रुपये हुआ करता था। देखें तो टाटा पावर में काफ़ी टाइम से सूखा पड़ा हुआ था, पर अब टाटा पावर को प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हैं, जिसके चलते यह शेयर अच्छा खासा भागता हुआ दिख रहा है। आप सबको पता ही होगा कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एग्रेसिवली काम कर रही है, तो टाटा पावर भी एग्रेसिवली चार्जिंग स्टेशंस के लिए काम करता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते इस शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। मैंने अपने वीडियो में पहले भी टाटा पावर को काफ़ी बार कवर किया है उसकी न्यूज़ के चलते। तो न्यूज़ में बता दूं, लोधा डेवलपर्स ने टाटा पावर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि उनके सारे प्रोजेक्ट्स में चार्जिंग स्टेशंस जो होंगे वो टाटा पावर ही लगाएगा। वहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर देखें तो टाटा पावर का फ्यूचर ब्राइट है, जिसके चलते इसमें तेज़ी आनी ही है। तो अगर आपके पास ये शेयर है तो होल्ड करें, और अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आप इस शेयर के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा केमिकल की। तो केमिकल सेक्टर में अच्छा खासा बूम देखने को मिल रहा है, तो उसके चलते टाटा केमिकल भी अच्छी खासी तेज़ी में चलता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें आज की, तो टाटा केमिकल आज 910 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिखा, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो ये 778% के रिटर्न देता हुआ दिखा। अगर आप देखो तो इस शेयर में अच्छे खासे उतार चढ़ाव है, पर हर डाउनफॉल के बाद इस शेयर ने अच्छा खासा कमबैक भी किया है, और आज अपने ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है, जो कि कल ही था, और वो था 945 रुपये। तो अब इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होनी लाजमी है। तो अगर यह शेयर यहाँ से थोड़ी बहुत भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है तो डर के मारे इस स्टॉक को सेल नहीं करना है, क्योंकि इस स्टॉक में अच्छा कमबैक करने की क्षमता है, और ये फिर से अपना कल का ऑल टाइम हाई ब्रेक करके नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करता हुआ दिखेगा। तो अगर आपके पास ये शेयर हैं तो होल्ड करें, और अगर न्यू इन्वेस्टमेंट की इस शेयर में सोच रहे हैं तो अगेन बोलूँगा कि Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं, उन्हें ज़रूर देखें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने की सोचें। अब बात कर लेते हैं टाटा की एक और कंपनी की, तो वो है टाटा एलेक्सिस लिमिटेड। यह एक मिड कैप कंपनी है, तो बोलना चाहूँगा कि इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी ही तेज़ी से होती है जितनी तेज़ी से ये कंपनी ऊपर जाती है। वहीं देखें तो यह शेयर बहुत ही महंगा होता जा रहा है। अगर देखें लास्ट ईयर ये शेयर करीबन 1500 रुपये के आसपास मिलता था, और आज ये 5800 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और अगर देखो तो इस शेयर ने एक साल में 331% के रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डर को। अभी तक यह कंपनी TCS के चक्कर में नज़रअंदाज कर दी जाती थी, पर अब टाटा एलेक्सिस ने TCS को भी पीछे छोड़ दिया है अपने शेयर प्राइस के हिसाब से। वहीं टाटा एलेक्सिस भी IT इंडस्ट्री में काम करती हुई दिख जाती है, जैसे कि टाटा एलेक्सिस इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिज़ाइनिंग में, वहीं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी रिसर्च और स्ट्रेटजी बनाती हुई दिख जाती है। अब ये कंपनी थोड़ी सी देखें तो रिस्की है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि यह एक मिड कैप कंपनी है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना। वैसे देखें तो ये चारों कंपनी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ही हैं आने वाले सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग ज़्यादा होने वाली है आने वाले 5 से 10 सालों में। तो टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर बात करें व्हीकल्स के लिए डिज़ाइनिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए,
तो टाटा एलेक्सिस उसमें काम करता हुआ दिख रहा है। और वहीं बात करें टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सबसे ज़्यादा मेन चीज़ की, तो वो है बैटरीज। तो उसमें टाटा केमिकल्स बैटरीज प्रिपेयर करता हुआ दिख रहा है। और फाइनली व्हीकल को चार्ज तो करना ही पड़ेगा, तो टाटा पावर अपने चार्जिंग स्टेशन ओपन करता हुआ दिख रहा है इन लार्जर स्केल। तो अगर देखें तो एक तरह का ये पैकेज है टाटा ग्रुप का, जिसके चलते इन शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि टाटा को दूसरे वेंडर की तरफ ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा और सब इन हाउस होता हुआ दिख रहा है। एक कंपनी को छोड़कर बाकी तीनों कंपनी लार्ज कैप हैं और अच्छे शेयर्स हैं, तो आप इन सब शेयर्स के साथ बने रह सकते हैं। और अगर आप इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो एक बार फिर से बोलूँगा कि क्वार्टर रिजल्ट जरूर देख लें। स्पेशली टाटा ग्रुप के लिए फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, नहीं तो शॉर्ट टर्म में आपको उतने रिटर्न नहीं मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कुछ कंपनीज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।